इधर से मैं प्रतपाल सिंह, निर्मल सिंह जी हंसपाल किच्छा से, गुरमुख सिंह जी बिलासपुर से और हरभाग सिंह जी बिलासपुर से हम 4 डायरेक्टर नानक मता साहब में पहुंचते हैं 30 जनवरी सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में। वहां पर हमारी मुलाकात होती है जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं हरभजन सिंह, इसके अलावा गुरवंत सिंह सोनी और गुरदयाल सिंह। हम 7 लोग वहां कमेटी के ऑफिस में पहुंचते हैं और हम अपने मैनेजर को फ़ोन करके बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिन 2 सेवादारों का विवाद हुआ है उनको आप बुलवा दीजिए। मैनेजर जी उनको बुलवाते हैं और हम उन दोनों सेवादारों को अलग अलग समझाते हैं कि आप गुरुद्वारे में कोई भी ऐसा विवाद ना करें जिससे कि गुरुद्वारे की किसी भी तरह से छवि खराब हो। और हम उनसे ये भी कहते हैं कि अगर आप लोगों की वजह से गुरुद्वारे की छवि खराब होती है तो हमें हो सकता है आपको सेवा से हटाने का कोई फैसला प्रधान और जनरल सेक्रेटरी जी को लेना पड़े। तो इतनी सी बात हम उनको समझाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और उसी दिन उन सेवादारों में से एक सेवादार जिनका नाम सरदार जोगिंदर सिंह है, वो थाना नानक मता साहब में जाते हैं और हम 4 डायरेक्टरों के खिलाफ 7 लोग वहां पर मौजूद थे, जिनमें से 4 डायरेक्टरों के खिलाफ एक झूठी FIR SC/ST एक्ट के तहत वहां पर दर्ज करवा दी जाती है और उन 3 लोगों को उस FIR में दर्ज नहीं किया जाता है। बात जिन हम 7 लोगों ने उन सेवादारों से एक साझे तौर पर की थी, जिनमें से उन 7 में से 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाती है। 3 लोग छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ दिए जाते हैं? क्योंकि वो 3 लोग वहां पर बैठे हुए जो बाबा कहे जाते हैं तरसेम सिंह जी, वो उनके चेले हैं, उनके समर्थक हैं, उनके पक्ष के हैं। तो ये एक पूरा मैंने आपको पहले भी पृष्ठभूमि बताई है। इसके अलावा जो समस्या है कि ये केस जो है ये हो क्यों रहे हैं, हम अब इसके बारे में 2, 4, 5 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सराहना करना चाहते हैं थाना नानक मता जो साहिब के जो थाना पड़ता है वहां पर। आपने देखा है भारत के अंदर जब भी कोई केस दर्ज करवाना होता है ना, तो उस पीड़ित लोगों की कई महीने और यहाँ तक साल भी निकल जाते हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती है। लेकिन थानक नानक मता साहिब ने इस मसले पर इतनी तीव्रता दिखाई कि इस मुकदमे की बिना जांच किए वो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो मैं ये सराहना भी करना चाहता हूं उधम सिंह नगर पुलिस की, थाना नानक मता साहिब की, और मैं ये विनती करना चाहता हूं कि आप इस FIR को आप नजीर बनाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बंदा आपके पास कोई फरियाद लेके पहुंचता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको हर केस में FIR दर्ज करनी चाहिए। तो इसकी तीव्रता के बारे में बहुत गौर करने लायक बात है कि कैसे ये FIR बिना जांच के इतने बड़े एक्ट के अंदर समाजदारों द्वारा चुने हुए जो 8 जिलों से डायरेक्टर चुन के आए हैं, उनमें से एक फर्जी मुकदमे को बिना जांच किए आप दर्ज कर देते हैं। ये बात गौर करने लायक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम 7 में से 4 डायरेक्टरों के खिलाफ हमारे खिलाफ FIR होती है। गुरवंत सिंह सोनी के खिलाफ नहीं होती, हरभजन सिंह सितारगंज के खिलाफ नहीं होती, गुरदयाल सिंह जी के खिलाफ नहीं होती। हरभजन सिंह सितार जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हरभजन सिंह जी वो शख्स हैं जब नानक मता साहिब में एक अरदास की गई थी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में, लेकिन वहां पर 10 गुरुओं का नाम ना लेकर 14 गुरुओं को संबोधन किया गया और गुरु ग्रंथ साहिब जी को संबोधन ना करके बेअदबी की गई। ये अरदास हुई नानक मता साहिब में जबरदस्ती बनाए हुए कार सेवा के डेरे में, जिसके मुखी हैं बाबा तरसेम सिंह जी। हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए सेक्रेटरी हरभजन सिंह जी उस अरदास के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और सम्मानित होकर आते हैं जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की जा रही है। नंबर 3 बात, इस केस के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, आज से 1 साल पहले हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक रणजीत सिंह जी के ऊपर प्रधान हरबंस सिंह जी चुग द्वारा 27 आरोप लगाकर वित्तीय अनियमितताएं, लापरवाही, अनुशासनहीनता, बहुत सारी समस्याएं थी। 18 लोगों के सिग्नेचर के द्वारा कमेटी के 2/3 बहुमत के द्वारा रणजीत सिंह जी को नौकरी से हटाया गया। आज तक 1 साल बीत जाने के बावजूद हम डायरेक्टरों के ऊपर राजनीतिक, सामाजिक और कई तरह के ऐसे प्रलोभन और दबाव डाले जा रहे हैं कि उस रणजीत सिंह जी को हम दोबारा प्रबंधक कमेटी के अंदर एज ए प्रबंधक हम उनको नियुक्त करें। और दूसरा,
बाबा तरसेम सिंह जी को कार सेवा दोबारा दी जाए ताकि वो धीरे धीरे जो उन्होंने कब्जे कर रखे हैं और उन कब्जों को आगे बढ़ाया जा सके। हम इन दोनों बातों को बिल्कुल उनकी नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये गुरु घर के हित में नहीं है। इसलिए उन 7 में से हम 4 ऐसे डायरेक्टरों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है जो लोग उनके पक्ष के नहीं थे। इस पूरी वार्ता के दौरान हमारे साथ वहाँ पर प्रबंधक कमेटी के जो प्रबंधक हैं, अभी जो प्रभारी प्रबंधक हैं सुखवंत सिंह जी भुल्लर, उन्होंने हमें अपना ये एफिडेविट लिखकर दिया है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि उस पूरे समय के दौरान जिस तरह के तहरीर में आरोप लगाए गए हैं इस तरह की कोई भी घटनाक्रम, कोई भी अपशब्द उन्हें नहीं बताए गए हैं। ये हम पुलिस के पास भी जमा करेंगे और आपको भी हम इसकी कॉपी चाहे तो हम देंगे। इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछली कमेटी के दौरान भी सरदार केहर सिंह जी और सरदार प्रीतम सिंह जी संधू के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि रिसीवर के कार्यकाल के दौरान 18 साल के अंदर गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब की कई प्रॉपर्टी और जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जे हुए। जब जब उन नाजायज कब्जों को हटाने की बात हुई तब ये केस प्रबंधक कमेटी के ईमानदार डायरेक्टरों को झेलने पड़े। इसके अलावा मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे से पहले मैं रुद्रपुर से डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर मेरे से पहले सरदार प्रीतम सिंह जी चावला डायरेक्टर थे। जब कमेटी बननी थी तो उन्होंने मुझे को गुरुद्वारा गोल मार्केट में बैठकर ये बात समझाई थी कि प्रतपाल सिंह, तुम्हें नानकमता साहिब जाकर सेवा करने का शौक तो है, देख लेना वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि झूठे और फर्जी केस लगवा कर वापस आना पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज प्रीतम सिंह चावला जी की वो बात सच साबित हुई है। लेकिन मैंने तब प्रीतम सिंह चावला जी को ये भी जवाब दिया था कि अब हम गुरु को समर्पित हो चुके हैं, भले केस लगे, भले वो कुछ भी करें, लेकिन हम अपने गुरु की सेवा जब करने गुरुद्वारों के अंदर जाएंगे तो हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। तो आज भी हम अपने गुरु के आगे अरदास करते हैं कि तुम इन मुश्किल समय में हमें अपने रास्ते से डोलने मत देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 18 साल के रिसीवर के कार्यकाल के दौरान जब 2008 के अंदर तराई सिख महासभा का गठन हुआ और इलाके की सैकड़ों हजारों संगत ने 8 साल तक आंदोलनों के रूप में न्यायालयों के अंदर, समाज के अंदर धरना प्रदर्शन करके किसी तरह से यहाँ से रिसीवर सिस्टम को हटाया और 2016 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहाँ पर बनाई गई। जब से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है तब से कब्जा करने वालों के लोग थे उनका जो कंट्रोल था गुरुद्वारे से धीरे धीरे कम होता गया। और यही एक सबसे बड़ी पीड़ा और समस्या है कि आज भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सही से काम नहीं करने दिया जा रहा। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो केस हुआ है बिल्कुल झूठा है। सरदार जोगिंदर सिंह जी बहुत ही शरीफ इंसान हैं, कमज़ोर वर्ग से आते हैं, पारिवारिक जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, इसलिए ऐसे सेवादारों को प्रेशर में लेकर, दबाव में लेकर ये झूठे केस करवाए जाते हैं। और हमारे सुनने में आया था कि जोगिंदर सिंह जी इस बात को महसूस करते हुए केस वापस भी लेना चाहते थे, लेकिन अब उनको भी ये कह के धमकाया जा रहा है कि अगर अब तूने केस वापस लिया तो तेरे ऊपर भी 420 का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जांच अधिकारी इस बात को बहुत ही गंभीरता से लें और इसकी जांच करें। और 2 बातें मेरे को आखिर में और करनी है कि हमारे साथ मजहबी सिख महासभा और राय सिख समाज के बहुत सारे लोग और इनके पदाधिकारी हमारे दर्द को समझते हैं और उनको ये बात पता है कि आज समाज के इन वर्गों को किसी राजनीति और साजिश के तहत तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इन समाज में सभी भाइयों के भाईचारों के अंदर इस घटना को लेकर हमारा प्रेम और बड़ा है। तो हम उन भाइयों के दिल से आभारी हैं जिन्होंने इस बात को समझा और इस केस को झूठा समझते हुए हमें मजहबी सिख महासभा ने अपने पदाधिकारियों ने हमें अपना चिट्ठी जारी करके दी है जिसमें उन्होंने हमको तसल्ली दी है कि हम इस झूठे मुकदमे के खिलाफ हैं और कहीं पर भी हमें अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ खड़े होंगे। और पिछले 12 दिन से दिन रात उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से ये झूठे मुकदमे वापस हो जाए। और आखिर में मैं अपने उन दोनों भाइयों को ये कहना चाहता हूँ जो केस के मुद्दई हैं और केस के गवाह हैं। कई बार दुनिया की अदालतों में बहुत सारा लंबा समय लग जाता है न्याय मिलने में, तो मैं उनको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ
कि आपको 10 मिनट के अंदर, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या हमने कुछ बुरा किया है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। हमारी इस दुनिया की अदालत से एक बहुत बड़ी अदालत है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की अदालत, गुरुद्वारे। हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं, आप अपने परिवारों के साथ आइए, गुरुद्वारे के अंदर बैठिए। हम अपने अपने परिवारों को साथ लेकर, अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने भाइयों को साथ लेकर, अपने माता पिता को साथ लेकर हम गुरुद्वारे में आते हैं। और आप उस गुरु साहब की हजूरी में आइए और जो भी आपको बयान देना आप गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में दीजिए, और वहाँ पर 10 मिनट के अंदर इस बात का निर्णय हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, और 10 मिनट के अंदर सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और आपको न्याय भी वहीं पर 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे 3 डायरेक्टर भाई वहाँ छूट गए थे, सरदार हरभजन सिंह जी, सरदार गुरवंत सिंह जी और सरदार गुरदयाल सिंह जी, वो भी वहाँ पर गुरु साहब जी की हजूरी में पहुँचे और वहाँ पर खुल के हम इस विषय पर बात करते हैं। तो इतनी सी बात हम कहना चाहते थे, और समाज से जो अब अपील है वो हमारे सरदार निर्मल सिंह जी हंसपाल 1-2 मिनट में करेंगे और आगे की बात फिर हम करेंगे। मुकदमा दर्ज करा, क्या लगता है किसके दबाव था या क्या था, जल्दबाजी थी? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस एक्ट में मुकदमा जो दर्ज होना और वो भी 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये दर्ज हो जाना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ताकतें जो है, कुछ ताकतों के दबाव में ये मुकदमा जो लिखाया गया है। हमारा फिर भी निवेदन है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का घर है, और हम लोगों ने वहाँ पे देखा, अगर जिन हमारे पदाधिकारियों ने, आज से अगर हम 50 साल का भी इतिहास उठाकर देख लेना, जिन लोगों ने वहाँ पर आकर गुरु महाराज के घर आकर धोखा किया है, जहाँ पर कुछ उन्होंने हेरा फेरियाँ की हैं, तो ये जग जाहिर है कि उनके हालात देखो क्या हुए हैं। आज उन लोगों का कोई नाम लेवा भी नहीं है। मैं आज भी अपने उन साथियों के साथ, क्योंकि हमारा 27 लोगों की एक टीम है वहां पर, और सिर्फ वहां पर 2-3-4 लोग ही इस मामले को ज्यादा उलझाते हैं। जो किसी भी कोई भी समस्या हमारे जहां आती है तो इन्हीं 3-4 लोगों का ही ये कहना होता है कि हम इस काम को नहीं होने देते। बड़ी अच्छी टीम वहां पे चुन के गई है, सरदार हरबंस सिंह के मार्गदर्शन में सारे वो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, यही 3-4 लोग जो है हमको वहां पर काम नहीं करने दे रहे। स्वाभाविक है कि ये सब कुछ दबाव में हुआ है, और उसके बाद भी न्याय की मूर्ति, हम पुलिस के ऊपर भी पूरा अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। हम लोग भरे मन के साथ इतनी बात को कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय कीजिए। अगर हम लोगों ने अपने उन भाइयों के साथ किसी किस्म को अगर पूर्ण लफ्ज भी बोला हो, तो उनकी अदालत में हम हाजिर हैं। जो सजा हमको वो समाज देगा, जो सजा हमको सिख समाज देगा, हम उसको कबूलने को तैयार है। लेकिन ये सारा फर्जी मुकदमा है, बहुत सी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, ये समाज जो है ये हमेशा हिंदू, सिख, ईसाई एक भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं मन दुखी है कि हमारे अपने लोग ही इस तरह के कर्तव्य वहां पे करके हम लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो आज अपने इस सूबे के माननीय सीएम साहब को भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सीएम साहब, आपके राज्य में हम जैसे लोगों के ऊपर अगर इस तरह की विपत्तियां, इस तरह के अगर जो काले कानून है, अगर हम लोगों के ऊपर झूठे होंगे तो हम कहाँ रह पाएंगे। हमें मजबूर होकर अपना घर बार छोड़ना होगा। हमारा निवेदन है कि एक सच का साथ दीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए। यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है। हम निवेदन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया है कि एक बार हमारी माननीय धामी जी से मुलाकात करा दीजिए। हम उनके सामने जो नानकमता साहब में चल रहा है, एक बार हम उनको बताना चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी ये आवाज माननीय सीएम साहब तक भी पहुंच जाए, न्याय की मूर्ति हमारे जहां हमारे सम्मानित एसएसपी साहब भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक निष्पक्ष जांच, बिल्कुल निष्पक्ष जांच आप हमारे साथ कर दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे जो हैं वो भी बड़ा मजबूर से हो जाएंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को 4 डायरेक्टर कौन-कौन से जिन पे केस हुए? इसमें एक सरदार गुरमुख सिंह जी बिलासपुर से हैं, मैं रुद्रपुर से प्रतपाल सिंह, ये सरदार निर्मल सिंह जी हंसपाल हैं और किच्छा से, और एक हरभाग सिंह जी, वो आज हमारे बीच नहीं बैठे हैं, वो भी बिलासपुर से हैं। आप मुकदमे को लेकर किसी अधिकारी ने मुलाकात की है? हम अपनी फरियाद जी है सीओ साहब ने सामने की है, और सीओ साहब को हमने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है, और उम्मीद करते हैं कि सीओ साहब हमारे साथ न्याय करेंगे। और अगर हमारे साथ किसी किस्म का कोई न्याय नहीं होता तो आने वाले समय में हम अपने सिख संगठन, एक बहुत बड़ा संगठन है यूपी का और उत्तराखंड का, तराई महासभा है, हम सारे साथियों को लेकर
क्योंकि कभी ना कभी तो हमें आगे आना पड़ेगा। कब तक हम ये सारी चीज़ें सहते रहेंगे? तो हमारा सभी से निवेदन है। और एक निवेदन मैं और कर दूं, हमारी एक सर्वोच्च संस्था है कार सेवा, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, और उसी संस्था से हमारे संत बाबा बचन सिंह जी हैं, हम लोग उनके पास भी जा रहे हैं, उनके सामने भी अपनी फरियाद करेंगे, क्योंकि ये जो डेरा है उन्हीं से संबंधित है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इन पर किसी तरह का अंकुश जो है वो लग सके। एक आपने वीडियो का जिक्र करा था, एक वीडियो का जिक्र करा था जी, वो वीडियो इस तरह से है कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। हमारे एक सेवादार ने दूसरे सेवादार के लड़के के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए, और उन गंभीर आरोपों के चलते उस पहले सेवादारों को एक बहुत बड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन चलो, किसी तरह से उनको बचाया गया, वापस घर लाया गया। असल में उसी मुद्दे पर विचार करने के लिए, इन सेवादारों के मसले को सुलझाने के लिए ही हम नानकमता साहिब में पहुंचे थे, और यहाँ पर उसी बात को लेकर हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। सेवादार ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी उन लोगों ने। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको बचा लिया गया किसी तरह से। वो मसला एक अलग मसला है, तो हम नहीं चाहते कि इन मसलों को बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर उछालें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हम लोगों का अक्सी वो खराब होता है समाज के अंदर। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी।